नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास के अंदर। मेरा नाम राजपाल सिंह है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक सूचना देना चाहता हूं कि आज से यानी इसी वीक से हमारी पॉलिटिकल साइंस के साथ ही साथ इंग्लिश की भी क्लास कंटिन्यू चलेगी, पैरेलल चलेगी। नेक्स्ट मंथ से मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास लाने की भी हम सोच रहे हैं। तो अब ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, फ्यूचर ब्राइट को और आगे बढ़ाते रहें और हम और बदलाव करेंगे और इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। इस वीडियो में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था और आपको थोड़ा मेरे आवाज़ के अंदर चेंज लगेगा, तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि जुकाम वगैरह हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए 2-3 दिन का 2-3 दिन तो नहीं, 1-2 दिन का डिले हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, जिसको नीति कमीशन भी कहते हैं। प्लानिंग कमीशन। Firstly, planning was adopted by Soviet Russia in 1928 for the planned economy and to remove the unemployment and improve the economic conditions of a country. In India, planning commissions were formed on 15th March 1950. भारत में प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बनाया गया। विश्व में पहली बार प्लानिंग को सोवियत रशिया ने 1928 के अंदर बनाया था। ये उस समय काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, काफ़ी कामयाब रहा था, परंतु बाद में वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर चेंज आया और ये सब हुआ। हमने प्लानिंग को 15 मार्च 1950 को बनाया था, क्योंकि हम जब आज़ाद हुए तो 1947 को तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, तो इसलिए हमको अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए, वापस बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को की थी। तो फिर आप बोलेंगे नीति आयोग क्यों? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। जाहिर सी बात है, सरकार बदलेगी, नियम बदलेगी, नीति बनेगी, तो सब कुछ चेंज हुआ। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज जो नीति आयोग काम कर रहा है वो 1950 से लेकर 2015 तक प्लानिंग कमीशन करता था। अब नीति आयोग जो काम कर रहा है वो पहले प्लानिंग कमीशन का था। नीति आयोग का क्या काम है? टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का विकास के लिए प्लान बनाना, और प्लानिंग कमीशन भी यही करता था, देश की डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये किया जाता था। प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द डिटेंशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की। प्लानिंग इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है थिंकिंग, सोचने की, एंड टेकिंग स्टेप इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा के अंदर कदम रखना, फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर गोल। जो हमारी इच्छा है, डिजायर है, उस डिजायर गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, थिंकिंग, सोचने का प्रोसेस, और उस दिशा के अंदर पांव रखते हैं, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। वाई प्लानिंग? प्लानिंग क्यों की जाती है किसी देश के अंदर? देखिए, प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द डिटेंशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है देश के अंदर समाज को ऊपरी स्तर पे लेके आना। देखिए, ईच एंड एवरी सिटीजन को ये होता है कि वो समाज में और ऊपर आए और डेवलपमेंट करें। देखिए, हम ये प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं, ये हम घर की प्लानिंग या फिर किसी और बिजनेस की प्लानिंग, ये हम प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो कंट्री की प्लानिंग है
किस चीज़ की प्लानिंग? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, देश के आर्थिक विकास की प्लानिंग है। एक कंट्री के अंदर पहले होता था 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 साल का प्लान बना दिया जाता था। जैसे 1950 से 1955 में हमारे प्लानिंग था कि जस्ट एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये 5 साल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ही पूरे लगा दिए जाते थे, ठीक है। 5 साल का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है योजना। क्या होता है? योजना। योजना किस चीज़ की? जो कि आगे होने वाला है, ठीक है। भले ही वो 2 घंटे बाद होने वाला हो, ठीक है, 2 दिन बाद होने वाला हो, 2 मंथ बाद होने वाला हो, 2 ईयर बाद होने वाला हो, या एक्सेट्रा A to Z कहीं पे कितना भी कब भी होने वाला हो। तो उसके लिए पहले से ही सोचकर जो निर्णय लिया जाता है, जो योजना बनाई जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, उससे हम प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए मानते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी सोर्सेज है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकें, उसका निचोड़ निकाल सकें, पहले से प्लान करके हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई बिजली बनाने का पावर प्लांट है, ठीक है, बिजली बनाने का पावर प्लांट है, तो हम वहाँ पे डेली 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मेगावाट की 1 लाख मेगावाट अगर रोज का हम बना सकते हैं डेली का, तो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके वहाँ पे 1 लाख की जगह 10 लाख करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, किसी भी सोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने को ही हम प्लानिंग कहते हैं। देखिए, अब ये सब हो गया प्रैक्टिकल बातें प्लानिंग के बारे में। थ्योरी में क्या है, बुक्स में क्या है, क्या बता रखा है। थ्योरी भी जरूरी होती है क्योंकि एग्जाम में हम प्रैक्टिकल नहीं लिख सकते। अब हमने प्रैक्टिकल कर लिया, अब हम आगे करते हैं थ्योरी, और थ्योरी में हम केवल अपनी कंट्री के प्लानिंग और उसके रिगार्डिंग चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, हमारे देश में कुछ प्लानिंग अलग टाइप की है क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री है और साथ ही साथ पीसफुल तरीके से एवरी 5 ईयर्स के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो हर 5 साल के अंदर हमारे देश के अंदर सरकार बनती है। जो भी सरकार बनती है वो कॉलिशन की भी सरकार होती है, यानी कि गठबंधन की सरकार। तो अगर गठबंधन की सरकार होगी तो अलग अलग मंत्री होंगे, अलग अलग पार्टियों की सरकार होगी, तो सब का जो आइडियोलॉजी होगी, माइंडसेट होगा, वो हमारे प्लानिंग को इन्फ्लुएंस जरूर करेगा। इसलिए हमारी प्लानिंग हर 5 साल में चेंज होती रहती है, परंतु हमारा प्लानिंग का मेन उद्देश्य एक ही होता है, और जो सबकी प्लानिंग का भी मेन उद्देश्य होता है वो होता है डेवलपमेंट, विकास। हम प्लानिंग करते किस लिए? देश के विकास के लिए, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए। तो हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एम ऑफ आवर प्लानिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ लास्ट पर्सन और लास्ट इंडिविजुअल। यानी हमारे देश में प्लानिंग का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो आखिरी व्यक्ति तक का विकास होना चाहिए। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास, यानी सबका साथ हो और सबका विकास हो, यानी सबका डेवलपमेंट हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, प्लानिंग और डेवलपमेंट का रिलेशन तो पूरा एक जैसा ही है। प्लानिंग किस लिए होती है? डेवलपमेंट के लिए, और दोनों साथ होंगे तो डेवलपमेंट होना तय है। डेवलपमेंट मीन्स टू एडवांसमेंट ऑफ पीपल लिविंग स्टैंडर्ड, कि विकास का यही मतलब होता है कि लोगों के जीने के तरीके को हम और एडवांस कर सकें और अच्छा कर सकें, ताकि वो अच्छे से जी सकें। और ये काम 1950 से 2015 तक प्लानिंग कमीशन ने किया है, और 2015 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को फिनिश कर दिया गया। उसकी जगह पॉलिसी कमीशन यानी कि नीति आयोग, NITI कमीशन जिसको कहते हैं, पर हम साधारण भाषा में नीति आयोग कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वो
2015 में, जब 2014 में सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो 2015 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, उसमें से ये भी एक चेंज है। ठीक है, और इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि सरकार नई आई थी तो नया बनाया। इसका उद्देश्य भी था कुछ बनाने का, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, जहाँ पे दोनों सरकारें मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर सके। वो था नीति आयोग। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, नीति आयोग के अंदर ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, एक ही है प्राइम मिनिस्टर, वो साथ मिलके काम कर सकें, और गवर्नर्स भी काम कर सके, और स्टेट सेक्रेटरीट भी काम कर सके। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ की नई योजना बनाई जाती है। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर होंगे, और जिन राज्यों में गवर्नर शासन है, डायरेक्ट रूल है, वहाँ गवर्नर भी होते हैं। तो ये सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने की योजना बनाई गई। इसके अंदर क्या चेंज किया गया, इसके अंदर ये चेंज किया कि नीति आयोग का चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी हर 5 साल के अंदर चेंज होगा। अगर एक प्राइम मिनिस्टर वापस चुन के आएगा तो फिर से वापस तो उसको उस चेयर पे इलेक्ट किया जाएगा, तो हर 5 साल के अंदर नया चेयरमैन होगा। करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी है। तो ये थोड़े चेंज कर दिए गए, और वाइस चेयरमैन को चेयरमैन इलेक्ट करेगा, और ऐसे करके पूरा बनाया गया। एक इसके अंदर थिंक टैंक बनाया गया है। थिंक टैंक में ये होता है थिंक यानी सोचना, और पूरा जो कॉन्फ्रेंस होती है वो टैंक, तो वहाँ पर पूरे जो भी इस नीति आयोग की कमेटी के लोग होते हैं वो सब मिलके और अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर होते हैं, स्टेट सेक्रेटरीट होते हैं। तो ऐसे ही हम और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट करंट टाइम में नीति आयोग के चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पगारिया, एंड 2 फुल टाइम मेंबर है डॉक्टर विवेक देबरॉय एंड डॉक्टर वी.के. सारस्वत। तो ये प्रेजेंटली प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 2 फुल टाइम मेंबर जो ऑल टाइम प्लानिंग कमीशन को संभालते हैं, सारा एग्जीक्यूशन करते हैं, सारा पेपर वर्क करते हैं, सारी मीटिंग हैंडल करते हैं और सबको संभालते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग को बनाने के क्या क्या रीज़न थे, क्यों बनाया गया नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन चल रहा था तो नीति आयोग क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे कई कारण हैं। उन कारण में से ये भी कारण है कि एक्टिवेटिंग रोल ऑफ स्टेट इन नेशनल डेवलपमेंट, राज्यों का किरदार भी, राज्यों को भी देश के विकास के अंदर भागीदारी मिले, राज्य भी अपना सहयोग दे सके नेशनल डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि स्टेट्स हैव अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट बट दे कैन नॉट डू विदाउट अ सपोर्टिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पास पोटेंशियल है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो कर सके, उनके पास संसाधन है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनकी खुद की गवर्निंग है, तो वो कर सकते हैं, परंतु जब तक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होता और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर काम न करें तब तक ये पॉसिबल नहीं था। सेकंड पॉइंट है पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग अ विलेज लेवल, यानी ग्रामीण लेवल तक, यानी आखिरी विकास तक, जमीनी स्तर पर भी हम ऐसी पॉलिसी बना सकें ताकि ग्रामीण लेवल तक ही काम किया जा सके। तो ये भी रीज़न है कि नीति आयोग का फॉर्मेशन किया है कि गांव के लोगों का भी विकास कर सके। शहर का ऊपरी तो हम देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया वगैरह होगी, परंतु ग्रामीण ही भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे है फॉर्मिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम था नीति आयोग, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है। नीति आयोग के तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिससे कि कम्युनिकेशन गैप, दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता था, बातें होती थी वो नहीं होती थी, वो अब होती हैं, तो कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स, सभी स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स वगैरह, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वो सब मिलके साथ में काम कर सकें, तो कम्युनिकेशन गैप भी रिड्यूस किया जा सके और ये भी स्टेट भी अपनी भागीदारी दे सके नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये हो गया फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, कौन कौन मेंबर होते हैं नीति आयोग के, क्या क्या पोस्ट हैं नीति आयोग की, और कौन नीति आयोग के डिपार्टमेंट में लोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि नीति आयोग को एग्जीक्यूट कौन करता है, डिपार्टमेंट कौन है, ऑफिसर्स कौन है नीति आयोग के। देखिए, नीति आयोग का एक चेयरमैन होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि करंट आपको पता ही है नरेंद्र मोदी चेयरमैन है नीति आयोग के। मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी राज्यों के, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के भी चीफ मिनिस्टर होते हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी एमएलएज होते हैं, और उन राज्यों के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, वहाँ चीफ मिनिस्टर एमएलए नहीं है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। रीजनल काउंसिल बनाई जाती है। रीजनल काउंसिल एक से अधिक, दो से एक से अधिक हो राज्य, तो उसके लिए रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, उस रीजन के लिए काउंसिल बनाई जाती है। जैसे कि ये एक से ज़्यादा राज्य एक पास साथ में है, और वहाँ पर अगर कुछ बनाया जाए, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो भी है, बिहार, तो ये साथ एक ही रीजन में बहुत सारे राज्य एक साथ हो, तो वहाँ रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनाई जाती है, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स, ठीक है। तो ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज के भी साथ में काम करते हैं। फिर लास्ट में ये कुछ मेंबर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, जो कि अपने कुछ सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस होते हैं। प्लानिंग कमीशन की बात होगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के एक्सपर्ट होंगे, वही इसके अंदर मेनली पार्ट लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके अलावा वाइस चेयरमैन, जो कि आपको पता ही है राजीव कुमार हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं इसके, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो ये कुल मिला के ये सब कुछ इस नीति आयोग के एग्जीक्यूटिव का यानी ऑफिसर्स का कुछ ढांचा है। जाते जाते हम प्लानिंग कमीशन का एम, प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य और इसके प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया उसके पीछे की हम थोड़ी बात करते हैं, जो कि फिलहाल तो नीति आयोग है। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका उपयोग कर सकें और उसका निचोड़ निकाल सकें। एरिडेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को पूरा ख़त्म करा जाए देश से, और रोज़गार पैदा किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। स्किल डेवलपमेंट, जो भी उनके पास स्किल है, ये न्यू फीचर है, ये अभी आया है, न्यू फीचर है, तो स्किल डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो कि आर्थिक भेदभाव है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये गैप है रिच और पुअर के बीच में, उसको कम किया जाए, यानी कि सब समान रहे। इंक्रीज पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े और जीडीपी भी बढ़े। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितने उद्योग कितना परसेंटेज प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और हर व्यक्ति के हाथ में कितनी इनकम जा पा रही है, तो ये होता है। फिर है पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला किया जाए, क्योंकि देश में लोगों का भला नहीं है, तो ये तो मेन ही फीचर है प्लानिंग का। पैरेलल डेवलपमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में पैरेलल डेवलपमेंट किया जाए। ऐसे ही अब ये दुनिया मॉडर्न बनती जा रही है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट साइंस का, तो हर तरीके से और भी बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए जाते हैं। कुल मिला के प्लानिंग का एक उद्देश्य होता है कि देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी और देश में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सके। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने वीडियो पहली बार देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।